नमस्कार। मैं निवेदिता श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम मेरी पहचान, ये आयोजन अपने आप में बहुत अलग सी एक फीलिंग, एक अलग से जज्बात लेकर आया है। हम लोग काम करते हैं कुछ भी तो अपने नाम को नहीं ध्यान रहता है। मैं ये चाहते हैं मेरी पहचान बने, लेकिन मेरे नाम की पहचान, दोनों में अंतर है, उसको नहीं सोचते हैं। तो मैं नाम की पहचान में ये सबसे पहले हमारा नाम कैसे रखा गया, इस विषय में मेरे लिए तो एक बड़ी दिलचस्प वाक़या है। जब मैं बहुत छोटी सी थी, बच्चे छोटे होते तो कुछ भी नाम रख करके पुकार लेते हैं। उस समय में मेरे माता पिता ने कुछ चिट पर नाम लिखे और उन चिट को मेरे सामने रख दिया, और मैं घुटनों चलने वाली उस समय, जो चिट पर हाथ रखूंगी मैं, वो नाम मेरा होगा। ये मेरे माता पिता ने निश्चय किया था। मेरे सामने सारी चिट रख दी गई और संयोगवश मेरा नाम निवेदिता चिट पर पड़ा और मेरा नाम निवेदिता पड़ा। तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा नाम मेरा चयन है, किसी और ने नहीं रखा। मेरे माता पिता ने कुछ नाम सुझाए, लेकिन निवेदिता नाम मैंने स्वयं रखा। जब निवेदिता नाम रख लिया, फिर समझ जब आई थोड़ी सी नामों के प्रति और लोगों की और शख्सियतों को जानने लग गई, तो उस समय मुझे निवेदिता नाम से बहुत बड़ी बहुत काबिल शख्सियत का पता चला, जो हर एक क्षेत्र में अपने आप को प्रमाणित कर चुकी थी। फिर उस समय एक अपने मन में अनजाने में एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि ऐसा तो नहीं कि मैं निवेदिता नाम को कुछ ख़राब कर रही हूँ। तो एक वो जिम्मेदारी अनजाने ही अंतर्मन में आ गई। फिर उसी तरह से एक पढ़ाई की दिशा में मैं चलने लग गई। पढ़ाई भी की, अंग्रेजी साहित्य में मैंने एमए किया है। उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी अपना पढ़ती रही, करती रही, म्यूज़िक का कोर्स, सब चीज़ें रुचि के अनुसार। मेरी रुचि में भी मैं कहूँगी, मेरी रुचि में शामिल था। आप सोचेंगे क्या है, तो है साहित्य, संगीत और संगति। साहित्य, हिंदी, इंग्लिश, हर भाषा का पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। भोजपुरी साहित्य भी मैंने पढ़ा। संगीत मुझे मधुर संगीत बहुत पसंद था। तेज आवाज़ वाले वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी, लेकिन हाँ, मधुर, मन को शांति देने वाला संगीत, शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत मुझे बहुत पसंद था। तीसरा संगति। तो संगति भी मुझे अच्छी लगती थी, अच्छे लोगों का साथ, खुले विचारों वालों का साथ। और इस संगति में मेरी किताबें, मेरा साहित्य भी मेरी संगति बना। इस प्रकार वो मानसिकता मेरी ऐसी परिपक्व होती गई कि मैं लेखन के क्षेत्र में ही आ गई। बल्कि मुझे एक वो भी किस्सा याद है, जब मैं एमए कर रही थी अंग्रेज़ी साहित्य में, तो मेरे सर ने कहा, प्रोफेसर जो उस समय थे, उन्होंने कहा कि तुम इंग्लिश में लिखती हो ठीक है, लेकिन हिंदी में लिखना बिल्कुल मत छोड़ना, हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है। इस प्रकार मैं पहले हिंदी को मैंने प्राथमिकता दी, मैं हिंदी में लिखती रही और इंग्लिश में बहुत कम लिखा। फिर उसके बाद तो हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए मैं अपने प्रोफेसर की बहुत आभारी हूँ। अपने परिचय में अगर कहूँ कि मैं क्या हूँ, निवेदिता है क्या, तो मैं मूलतः एक ब्लॉगर हूँ। मैंने 2010 से ब्लॉगिंग शुरू की थी। ब्लॉगिंग में भी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी ही रचनाएं मैंने लिखी, लेख भी लिखे, कविताएं भी लिखी। मूलतः मैं पहले मूल छंदमुक्त लिखती थी, फिर बाद में धीरे धीरे विधाओं की तरफ भी आई, तो मैं विधाओं में भी लिखने लग गई हूँ। इस दौरान विभिन्न मंचों पे मुझे काव्य पाठ का भी अवसर मिला, वहाँ सम्मानित भी हुई। तो एक तरह से स्वीकृति मिलने लग गई थी मुझे। हालांकि मैं अपने आप को भी बहुत कुछ नहीं मानती हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ अभी पा लिया है, लेकिन हाँ, एक स्वीकृति का एहसास कि हर जगह से एक स्वीकृति, एक सराहना मुझे मिली। और इसके साथ में कई मंचों पे भी मैं सम्मानित हुई हूँ। पुस्तकें भी मेरी प्रकाशित हुई हैं। एकल संग्रह मेरे 2 आए हैं और साझा संग्रह तो कई आए हैं।
प्रकाशन के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो मेरे रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। तो वो स्वीकृति और एक नाम को सराहने वाली चीज़ मुझे मिलने लग गई थी, लेकिन तब भी कहीं कुछ थोड़ी सी कसक रह जाती, कसर नहीं कहूँगी, कसक रह जाती है कि कुछ और भी किया जाए, क्या किया जाए, नया सोचा जाए या अपनी रचनाएं में अपनी ही आवाज़ में पढ़ूं। ये सोच के मैंने फिर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है, निवेदिता श्रीवास्तव के नाम से। तो उस पर मैंने अपनी रचनाएं मैंने पढ़ के भी वहाँ पे शेयर की हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें मेरी लेखन के प्रकाशन के सब में होती रहीं। फिर अचानक से मन में आता था कि नाम है क्या चीज़, नाम हम लोग क्यों रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को एक मन में आता है कि नहीं, हमें भी हमारे बाद भी, हमारे जीवन के बाद भी हमें याद किया जाए। अब उसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक हमारी स्वस्थ मानसिकता होनी चाहिए। और उसके अलावा हम समाज के लिए क्या करते हैं। अगर हम किसी के लिए सकारात्मक हो सकते हैं तो वो मेरी पहचान मेरे बाद भी रहेगी, क्योंकि वो व्यक्ति जीवित रहेगा और उसकी बातों में, उसकी यादों में मैं जीवित रहूँगी। तो मैं अपने नाम की पहचान सबसे ज़्यादा मैं लोगों की इन अच्छी सकारात्मक यादों में जानना चाहती हूँ। और आप काम किसी के किस तरह से आ सकते हैं, इसके लिए आप जो मैंने किया, मैं मदर काउंसलर भी बनी। तो मदर काउंसलर का एक तरह से काम होता है कि माँ और बच्चों के बीच में एक पुल का काम करना, कि माँ अपनी जगह अपने को सही समझती, बच्चा अपने को सही समझता, लेकिन दोनों का मिडवे, बीच का रास्ता भी कोई होता है। सिर्फ कह देने से नहीं होता है। तो उन दोनों को सामने बैठा के, सामने बातें करके मैंने उन लोगों में भी सकारात्मकता भरी और मुझे इसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिले। मतलब आज के समय में भी, बहुत पहले की मैंने जिनकी मदद काउंसलिंग की है, वो लोग भी कहीं सड़क पर दिख जाते हैं तो वो आकर के मिलते हैं। मैं इस तरह से उनकी यादों में शामिल हूँ, मेरा नाम उनकी यादों में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम सभी की यादों में, सभी में तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन और अधिकतर की यादों में सकारात्मक रूप से रहे। कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि हाँ, निवेदिता एक थी। निवेदिता तो बहुत हैं, निवेदिता श्रीवास्तव भी बहुत हैं। निवेदिता श्रीवास्तव निवी, इस नाम की महिला, इसने मुझे कहीं किसी कदम पर लड़खड़ाने पे या कहीं पर भी मुझे अटकने पर एक सकारात्मक भाव मन में जगाया। मैं अपनी पहचान उनकी यादों में इस तरह से करना चाहती हूँ। बाकी लेखन और ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये सब तो है ही पहचान का ज़रिया, लेकिन किसी की यादों में सकारात्मक रूप से हमेशा बसे रहना, क्योंकि वो एक चेन होती है। एक मेरे मन में जिसके प्रति सकारात्मक भाव है, मैं किसी से जिक्र करूँगी, उनके मन में वो जाएंगी, फिर वो किसी से जिक्र करेंगी तो वो आगे बढ़ती। इस तरह से एक दूसरे से वो उस नाम की सकारात्मकता बढ़ती जाती, उनकी पहचान बढ़ती जाती है। मैं अपनी पहचान इसी तरह से बनाना चाहती हूँ, क्योंकि निवेदिता श्रीवास्तव निवी ये तो दूसरी भी हो सकती है, लेकिन इन विचारों वाली निवेदिता श्रीवास्तव निवी मैं ही होंगी। तो बस मेरी यही एक दरख्वास्त है, एक ख्वाहिश है। और जीवन के लिए मैं ये कहूँगी, जीवन में सकारात्मकता बनाए रहें, हमेशा मुस्कुराइए। कितनी भी दिक्कतें आएँ, मुश्किलें आएँ, मुस्कुराइए। मुस्कुराहटों से परेशानियाँ बहुत दूर भाग जाती हैं। बस यही मेरी पहचान, मेरी ख्वाहिश है। शुक्रिया।